एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका नाम शांति था। वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। शांति का बेटा शहर में काम करता था और वह अक्सर घर से बाहर रहता था। शांति की बहू रोहिणी एक सुंदर और युवा महिला थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही कठोर और निर्दयी था। वह शांति को बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार करती थी और उसे घर के कामों में मदद करने के लिए मजबूर करती थी। एक दिन जब शांति का बेटा शहर में था, रोहिणी ने शांति को खाना देने से मना कर दिया। शांति ने कई बार रोहिणी से खाना मांगा, लेकिन रोहिणी ने उसे एक भी बार खाना देने के लिए हाँ नहीं कहा। शांति को बहुत ही भूख लगी थी और वह भूख से व्याकुल हो रही थी। वह रोहिणी के पास गई और उसे खाना देने के लिए कहा, लेकिन रोहिणी ने खाना देना तो दूर, उसे बहुत मारा। कहा, तुम्हारे लिए खाना नहीं है, तुम्हें अपने बेटे से मांगना चाहिए। शांति को बहुत ही दर्द हुआ और वह रोने लगी। वह अपने बेटे के पास गई और उसे सारी बात बताई। उसका बेटा बहुत ही गुस्से में आया और उसने रोहिणी को डांटा और कहा, तुम्हें अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन रोहिणी ने अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया। वह शांति के साथ और भी बुरी तरह से व्यवहार करने लगी। शांति को बहुत ही दुख हुआ और वह अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। शांति का बेटा बहुत ही दुख हुआ और उसने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन शांति ने अपना फैसला नहीं बदला। वह अपने पिता के घर चली गई और वहाँ पर उसने अपने जीवन के आखिरी दिन बिताए। शांति की मृत्यु के बाद रोहिणी को बहुत ही पछतावा हुआ और उसने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन शांति का बेटा उसे माफ़ नहीं कर सका और उसने रोहिणी को अपने घर से निकाल दिया। दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा और हमें अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनका सम्मान कैसे करना चाहिए? कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार साझा करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।